जोधपुर एक बार फिर सुर्खियों में है। शुरू हो चुका है आशाराम के मामले में आने वाले फैसले का काउंटडाउन। पूरे देश की नजर होगी जोधपुर की सेंट्रल जेल पर, जहां लगेगा कोर्ट और सुनाया जाएगा आशाराम के कर्मों का फैसला। अपने ही आश्रम की एक बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में फंसे आशाराम पर आना है 25 अप्रैल को फैसला। इस फैसले को जानने के लिए पूरा देश है आतुर। फिर तेरी जोत जगाए जा, एक झलक मेरी ज्योति की बिगड़ा भाग्य बनाए। कितनी बड़ी हो चाहे मुसीबत फिर ना टिकने पाए। है जोगी रे हम तो लुट गए तेरे प्यार में। आशाराम को सजा का ऐलान किया हुआ पुलिस की मशक्कत ही बढ़ गई। हाईकोर्ट ने भी पुलिस को पूरी छूट दी है कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। दरअसल गत दिनों हरियाणा के पंचकुला में गुरमीत राम रहीम को सजा सुनाए जाने के बाद उसके समर्थकों ने जमकर उपद्रव मचाया था। वैसी ही स्थिति जोधपुर में न बने, इसलिए पुलिस पूर्ण रूप से सतर्क हो गई है। इन सभी स्थितियों से निपटने के लिए ही पुलिस ने गत दिनों हाईकोर्ट में इस बारे में याचिका दायर की थी कि आशाराम की सजा का फैसला जेल में ही सुनाया जाए। हालांकि इसके विरोध में आशाराम के वकीलों ने यह तर्क दिया था कि सुनवाई जहां पर हुई है वहां पर ही फैसला सुनाया जाए। दोनों ही पक्षों को सुनकर न्यायालय ने भी इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। हाईकोर्ट जज गोपाल कृष्ण व्यास की खंडपीठ ने पुलिस की ओर से दायर याचिका को सही मानते हुए जेल में अस्थायी कोर्ट लगाकर फैसला देने के आदेश जारी कर दिए। उसके बाद से ही पुलिस ने जेल के बाहर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। हमने ये भी कर दिया है कि हमारे जिले की सीमाओं पे नाके लगे, वहाँ पे कोई ऐसी मूवमेंट हो तो वहीं से वापसी करा दी जाए 141 का हवाला देके। और इसके अलावा यहाँ के होटल, धर्मशाला, मुसाफिर खाने, सराहों पे चेकिंग चल रही है, तो कोई ऐसी दिक्कत आने नहीं देंगे। जेल परिसर में जो हाईकोर्ट ने फैसला दिया है उन्हीं को एंट्री दी नहीं। लोगों को दिक्कत आने की संभावना हमें कम लग रही है। यहाँ पे मूवमेंट, जैसे हमने कहा था, हमारी प्री प्लानिंग की वजह से मूवमेंट यहाँ नहीं हुआ है, अच्छी बात है। और आश्रम से भी समर्थकों को अपील जारी करवाई गई है, उसका भी असर है। हमारी जो पुलिस का प्रेशर था उसका भी असर है। तो लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आने नहीं दी जाएगी। तो लोग आ भी जाते हैं कुछ लोग यहाँ से मिलकर, तो हमारे नो मैन लैंड रहेंगे, उनमें हम अलाउ नहीं करेंगे लोगों को, बाहर के लोगों को। और कुछ डाइवर्जेंस के साथ हमें लगता है कि इस जेल परिसर के 1 किलोमीटर के अराउंड का एरिया हम सैनिटाइज और सिक्योर करें। पुलिस ने इस कदर वहां पर चौकसी बढ़ाई है कि आशाराम के फैसले पर उपद्रव की कोई आशंका ही ना रहे। हालांकि पुलिस ने शहर को जोड़ने वाले हर मार्ग पर अपनी चौकसी बढ़ा दी है, चाहे रेल मार्ग हो या फिर बस मार्ग। हर जगह पुलिस अन्य एजेंसियों की मदद लेकर आशाराम के समर्थकों को यहां पहुंचने से पहले ही पकड़ने की कोशिश में लगी हुई है। आशाराम के फैसले को देखते हुए पुलिस
इतनी ज्यादा चौकस हो गई है कि उन्होंने एक दिन पहले ही न्यू गवर्नमेंट स्कूल के बाहर बैरिकेड्स लगाकर रास्ते रोक लिए हैं। जो भी वहां से गुजर रहा है उसके आईडी प्रूफ और उसका सारा कार्य जानने के बाद ही उसे प्रवेश दिया जा रहा है। आशाराम को कोर्ट से राहत यानी कि जमानत दिलाने के लिए देश के नामी गिरामी वकीलों की फौज भी जोधपुर पहुंची थी, लेकिन अब तक एक भी नामी गिरामी वकीलों की दलीलें भी आशाराम को जमानत तक नहीं दिला पाई। आशाराम की पैरवी करने के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता और सुप्रीम कोर्ट के वकील सुब्रमण्यम स्वामी भी जोधपुर आए थे। स्वामी ने आशाराम के जल्द ही जेल से बाहर आने की बात कही थी, लेकिन स्वामी की दलीलें भी आशाराम को राहत नहीं दिला पाई। कोर्ट ने स्वामी की पैरवी को नजरअंदाज करते हुए आशाराम को जमानत नहीं दी। हैरत की बात यह रही कि स्वामी के साथ उस समय 5 वकीलों की टीम भी पहुंची थी, लेकिन वकीलों को कोर्ट में जाने से ही रोक दिया गया था। आशाराम के फैसले का इंतजार है खासकर उनके भक्तों को। वो भक्त जो कि अंधभक्त बने हैं आशाराम के इस मामले में फंसने के बाद से ही लगातार ये अंधभक्त जोधपुर और जोधपुर सेंट्रल जेल के चक्कर काटते रहे हैं। इन्होंने कई बार सेंट्रल जेल के बाहर आशाराम के जन्मदिन पर पूजा अर्चना भी की। पुलिस ने बाहरी लोगों को रोकने के लिए भले ही 144 की धारा लगाकर पैतरा आजमाया है, लेकिन आशाराम के समर्थक उससे पहले ही इस शहर में दाखिल हो चुके हैं। अब देखना यह है कि 25 अप्रैल को जब आशाराम का फैसला सुनाया जाता है तो जेल के बाहर कितने समर्थक जुट पाते हैं और पुलिस अपने किए गए सुरक्षा इंतजामों में कहां तक कारगर साबित होती है।